नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या हालचाल? सब ठीक ठाक। दोस्तों, मैं श्रीदेव व्लॉग और एसडी कंस्ट्रक्शन से अविनाश रावत। तो दोस्तों, आज मैं खास जानकारी लेके आया हूँ। ये खास करके नए मिस्त्री भाइयों के लिए है और जो अपना मकान बनवाना चाह रहे हैं मालिक लोग, उनके लिए। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से, ये सीलमेंट डाला गया 3 फीट वॉल के ऊपर, और इसके ऊपर जो ब्रिक वर्क होगा वो 9 इंची वॉल का है, और ये नीचे भी 9 इंची वॉल है, ईंट दीवार। तो इसके ऊपर किस प्रकार से चुनाई करते हैं और किस प्रकार से करनी चाहिए, बिल्कुल तरीके से और बिल्कुल सीधा स्मूथ प्रोफेशनल तरीके से, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ईंट आप भी लगाओ और जहाँ से अगर ठिए में बिठाना चाहते हो चुनाई को, या बिल्कुल सूत के अंदर किस प्रकार की जाती है, तो अब मैंने एक मसाला बिछा दिया और ईंट ले ली। बिल्कुल साफ ईंट ले ठिए के ऊपर, ताकि चुनाई बिल्कुल फ्रेश दिखे। ठिया जो नाशक बनती है ना, वो बिल्कुल क्लियरली सीधी और स्मूथ दिखे। तो मैंने बिल्कुल साफ ईंट ले ली और इसको सावल करेंगे। तो सावल दोस्तों बीच वाली ईंटों में कभी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके जो अपन ने नीचे रंगत करी है, ईंट लगाई एक एक ब्रिक वर्क के लिए, उसी ईंट के अंदर मिला के सावल करनी चाहिए चेक। क्योंकि बीच में कई ईंटें अपन देखते हैं थोड़ी सी क्रैक आती है या थोड़ी डिस्टर्ब आती है, तो वो ईंट भी मिस्त्री लगा लेते हैं। तो इससे सावल क्या थोड़ी बिगड़ जाती है। तो आप बिल्कुल तरीके से नीचे वाले रद्दे में सावल करो, जिससे रंगत करी हुई हो। तो ये मैंने नीचे वाले रद्दे में सावल करी और बिल्कुल सही तरीके से इसको सेट करी। अब आपको बताऊंगा मैं दूसरी तरफ भी एक ईंट लगा के और उसी की भी सावल नीचे ही करूंगा, और बिल्कुल सूत के अंदर बिल्कुल परफेक्टली मजबूत काम करके दिखाऊंगा। और ठिया किस प्रकार बनाते हैं वो भी बताऊंगा आपको। ये ध्यान ज़रूर रखें कि बीच के अंदर कभी सावल नहीं करें, ताकि अपना जो नाशक है बिल्कुल सीधी दिखे और बिल्कुल परफेक्टली मजबूत काम होवे। और ये देखो, मैंने इस तरफ भी ईंट लगा ली और उस तरफ भी ईंट सावल में पड़ी है। तो इसकी भी सावल मैं नीचे ही करूँगा, ताकि सूत के अंदर बिल्कुल सही और सीधी लेवलिंग और चुनाई बिल्कुल फिनिश दिखे, बढ़िया फ्रेश चुनाई और साफ़ सुथरा काम दिखे। आप देख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल साफ़ सुथरा काम किया गया। अच्छे से जॉइंट भरना, कई जानकारी होती है इन चीज़ों में, वो खास करके कई भाइयों को ध्यान नहीं रहता। अब इसके ऊपर सीलमेंट स्लैब के ऊपर ये 2 ईंट लगा ली दोनों कोने के ऊपर, और उस तरफ जहाँ ईंटें जम रखी है वहाँ है वार्डरोब। तो ये जगह खाली रहेगी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल सूत के अंदर किस प्रकार चुनाई करते हैं और किस प्रकार करनी चाहिए। तो इसकी सावल मैंने नीचे कर ली। अब देखो बिल्कुल सावल के अंदर आ रहा, ऊपर वाली ईंट के अंदर भी ये हिल रही है, आपको दिखता होगा। अगर टच होती तो हिलती नहीं। और अब इसको बिल्कुल सूत के अंदर लगा के दिखाऊंगा इस रद्दे को। जहाँ तक हो सके सील बेंड स्लेब हो, चाहे पत्थर का ऊपर लीरी डली हुई हो 9 इंची की, तो जब वापस कास्ट करें चुनाई, तो ये चीज़ का ध्यान विशेष रखें कि फर्स्ट रद्दे को बिल्कुल सूत के अंदर लगाना चाहिए, ताकि अपने जो चुनाई वापस ऊपर करेंगे ना, तो बिल्कुल लेवलिंग से बढ़िया दिखेगी। और एक एक रद्दे पे बांध कर ही चुनाई करनी चाहिए। तो मैंने बांध दिया सूत। अब मैं बिल्कुल लेवलिंग में आपको दिखाऊंगा करके चुनाई बिल्कुल सीधी और सही तरीके से। तो इस प्रकार मसाला डालें, और मसाले की मोटार कम से कम 10 mm होनी चाहिए, और इसके अंदर जो ईंट के अंदर जॉइंट होता है वो भी मिनिमम 8 mm या 10 mm के बराबर होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। क्योंकि जहाँ ब्रिक वर्क का काम है वहाँ ब्रिक वर्क ही मजबूत काम करता है। तो ज़्यादा मसाला डालने से अच्छा
प्रॉपर गैप दे के चले और बिल्कुल लेवलिंग मसाला बिछाए जहाँ तक हो सके। तो आपका काम आप देख सकते हो, नीचे जो रद्दे लग रखे हैं बिल्कुल सीधे दिखते होंगे। तो इसी प्रकार आप भी काम कर सकते हो। अब होगी इसकी रेकिंग, जब जाके बिल्कुल फिनिशिंग काम दिखेगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको चौड़ाई 9 इंची की किस प्रकार की जाती है और क्या क्या जानकारी आपको देता हूँ, वो जानकारी पूरी ले। तो इस तरीके से सूत बांध के और बिल्कुल क्लियर ईंटें एक सूत में लगानी चाहिए, ताकि जो भी मिस्टेक है वो यहीं ख़त्म हो जाए। ऊपर लेवल लेके जाए तो ऊपर अपन को कोई परेशानी नहीं हो। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल सूत के अंदर ईंटें लग रही है और चौड़ाई भी बिल्कुल परफेक्टली सीधी दिख रही है। और जो ये नासक बनी हुई है ये भी बिल्कुल सीधी दिख रही है। और ये आप देख सकते हो बीच में 1.5 फीट चौड़ाई के ऊपर सील बैंड स्लैब और डाला गया। तो यहाँ लगेगा गेट, तो इसके होल पास के लिए। और आप देख सकते हो ये ईंटें बिल्कुल सूत के अंदर, सूत से बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा रही है। तो आप भी इसी प्रकार बिल्कुल सीधा चुनाई करें, ताकि आपकी चुनाई भी अच्छी दिखे और आपका काम भी परफेक्टली मजबूत दिखे। तो इस प्रकार ये ईंटें एक एक करके लगा ले। और जहाँ तक हो सके ईंटें को जो फर्स्ट रद्दा होता है पत्थर के ऊपर या सील बैंड स्लैब के ऊपर, तो ईंट को टोडी ही ईंट लगानी चाहिए, जैसे ये मैं लगा रहा हूँ इसी प्रकार लगानी। प्रॉपर लोड ले ले और कोई परेशानी नहीं हो, चाल अच्छे तरीके से बनेगी। तो आप देख सकते हो बिल्कुल तरीके से चाल बना के भी दिखाऊंगा और बिल्कुल सीधा काम करके दिखाऊंगा। इसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं है। जो सीखने वाला भाई है ये चीज़ उसके लिए ख़ास करके है। तो ये देखो बिल्कुल सीधी सूत में आ गई, लेवल के अंदर दिख रही है। भले लेवल मत करो, सिंगल ईंट पे अगर आप सूत बांधोगे तो आपकी चुनाई और आपका काम बिल्कुल सीधा दिखेगा। और दूसरी बात, जो शावल है वो आप परफेक्टली सही तरीके से करना और इनके अंदर जो गैप छोड़ना है वो भी सेम साइज का छोड़ना, ताकि देखने में काम अच्छा दिखे। तो ये देख सकते हो अब ये ईंट थोड़ा इधर उधर खिसका के इसको भी पूरी सेट करेंगे और बिल्कुल तरीके से काम करके दिखाएंगे। ये देख लो ये बिल्कुल सीधी दिख रही है चुनाई, कहीं आपको गड़बड़ नहीं दिखेगी और कहीं ऊपर नीचे चुनाई नहीं दिखेगी। बिल्कुल सूत के अंदर, इस सूत के अंदर बिल्कुल टॉप लेवल में और बिल्कुल फिनिशिंग से चुनाई दिखेगी। तो आप भी इस प्रकार कर सकते हो। और जब बारी आती है मसाला भरने की, तो कई मिस्त्री भाई हाथ खराब करने के चक्कर में मसाला हाथ लगाकर नहीं भरते। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि आप भी इसी प्रकार मसाला भरें। हाथ तो धुल जाएंगे पर कई जगह खाली नहीं रह जाए। अपन डायरेक्ट भरते हैं तो बीच में गैप खाली रह जाता है, इसलिए बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से अच्छे से मसाला भरें। अगर आप अच्छे से मसाला भरोगे तो आपका काम बिल्कुल सीधा सही और बिल्कुल स्मूथ दिखेगा और देखने वाले को मतलब आपके लिए गलती महसूस नहीं होगी। और कई जगह क्या बिल्कुल ही घास काट देते, तो घास काट के काम नहीं करना चाहिए। चाहे अपने खुद के काम कर रहे हो, चाहे बाहर किसी ठेकेदार भाई के काम कर रहे हो, तो काम करना तो बिल्कुल सीधा करना। क्योंकि आप सीधा काम करोगे तो भी वही पैसे मिलने और गलत करोगे तो भी वही पैसे मिलने। तो काम जहाँ तक हो सके मेरे हिसाब से तो काम बिल्कुल सीधा और तरीके से करना चाहिए, ताकि आपका काम और आपकी जो मेजॉरिटी होती है वो अच्छी दिखे। आप जाहिर है कि समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो आप देख सकते हो साथ के साथ मसाला बिछा के बिल्कुल तरीके से इसके अंदर हर जॉइंट के अंदर अच्छे से मसाला डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं चाल करके दिखाता हूँ। और बीच में ये अडान का बम्बू आ रहा है, तो इसके ऊपर से सही तरीके से जॉइंट काट के तरीके से चाल करके जॉइंट के ऊपर अच्छे से वापस कास्ट करते हैं चौड़ाई को। तो अच्छे से मसाला बिछा के बिल्कुल तरीके से परफेक्टली
2 पौने ले और अच्छी तरीके से इस पर मसाला और अच्छे से काम करें ताकि आपका काम मजबूत और बढ़िया दिखे। और पौने की सहायता से आप बिल्कुल सही से जोड़ काट पाए, तो पौने भी सेम साइज़ के ले ताकि आपका काम बिल्कुल सीधा और बढ़िया दिखे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लगाए 2 पौने और अच्छे तरीके से इसका जॉइंट काट दिया। तो इसी प्रकार आप भी चावल बना सकते हैं और आप भी बिल्कुल ठिये में लो, चाहे किसी भी प्रकार लो, पर 2 बातों का विशेष ध्यान रखें, चावल का और सूत का, और तरीके से जॉइंट काटना और मसाला भरना। इन बातों का अब आप भले ऊपर वाली ईंट से चावल कर सकते हो ताकि आपकी नासक सीधी दिखे और जो कॉर्नर बन रहा है वो बिल्कुल सीधा दिखे, कहीं से भी गड़बड़ नहीं हो। तो जहाँ तक हो सके अपनी चावल का विशेष ध्यान रखें ताकि आपका काम बढ़िया मजबूत और सुंदर दिखे। ऐसी ही जानकारी मेरे YouTube चैनल श्री देव व्लॉग के अंदर कंस्ट्रक्शन संबंधित हर जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाती है, चाहे वो प्लास्टर की हो, चुनाई की हो, या कोई भी काम कंस्ट्रक्शन का हो उसकी। तो आप मेरे वीडियो में जाके चैनल पर देख सकते हो और आप भी सीख सकते हो। और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर तरह की जानकारी कंस्ट्रक्शन की आप सीखें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और तरीके से काम हो। तो इस प्रकार आप भी काम कर सकते हो। दोस्तों एक विशेष बात का ध्यान रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।